का भी नाम दिया जाने लगा है। जिस प्रकार से एक प्रकार एक पर एक वो धोखे से एक तरफ तो अच्छा चेहरा दिखाते हुए और दूसरी तरफ लगातार एक मोडस ऑपरेंडी कि हमें चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट के बहाने या चाहे किसी ऐसी योजना जो दिखने में अच्छी लगती हो लेकिन उसमें हम लूट कर सकते हैं, इसका बोलबाला मचा हुआ है। आज हम आपके सामने इसलिए बैठे हैं कि आज दिल्ली के जनता की कल एक बड़ी जीत के रूप में हम दिल्ली को बता रहे हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली का एक मंत्री, बड़ी खबर आपको बता रहे, शराब नीति पर बीजेपी और आप के बीच घमासान तेज हो गया है। नई दिल्ली की नई शराब नीति पर बीजेपी ने हमला बोला। सीबीआई के डर से शराब नीति वापस ली है, ये बीजेपी ने कहा। सिसोदिया को बर्खास्त करने की भी मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। सिसोदिया का बीजेपी पर पलटवार भी सामने आ गया है। जहां पर शराब नीति फेल करना चाहती है बीजेपी, ये कहते हुए नजर आए मनीष सिसोदिया। और रिपब्लिक भारत ने मनोज तिवारी से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको क्या कहा है मनोज तिवारी ने। अब कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार बन चुकी है, कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार है और 2 इन्वेस्टिगेशन ने आम आदमी पार्टी को हिला के रख दिया। एक इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जो दिल्ली के माननीय एलजी ने दिल्ली की महिलाओं, बच्चों, दिल्ली के सांसदों, दिल्ली के कार्यकर्ताओं, दिल्ली के अभिभावकों की मांग पे किया। और दूसरा, कल हमारी शिकायत जो हमने करी थी लोकायुक्त में कि 5 लाख का कमरा ये 30 लाख में बना रहे हैं, एक बड़ी लूट है, लगभग 2600 करोड़ की लूट है। कितने कमरे की बात कर रहे हैं आप पूरे दिल्ली भर में? इन्होंने खुद कहा है कि हम 12,000 कमरे बनाए हैं और 5 लाख का कमरा बताते हैं कि ये बताते नहीं। 5 लाख के कमरे को इन्होंने 28 लाख, 29 लाख, 30 लाख, कहीं कहीं 32 लाख भी इन्होंने पे किया है। तो अगर 12,000 के हिसाब से लगाइए तो लगभग 2600 से 2700 करोड़ रुपए की लूट करी इन्होंने बच्चों के नाम पे, इस शिक्षा के नाम पे। उसमें हम 4 साल पहले लोकायुक्त के केस कोर्ट में गए थे। कल माननीय लोकायुक्त ने 4 साल पे आप आश्चर्य मत करिए, क्योंकि 2 साल इन्होंने जैसे ही लोकायुक्त ने सुनना शुरू किया हमारे केस को, इन्होंने 2 साल लोकायुक्त ही हटा दिया। जब वापस फिर लोकायुक्त आए हैं, कल हमारी कोर्ट में केस थी लोकायुक्त कोर्ट में, और माननीय लोकायुक्त महोदय ने हमारी कंप्लेन पे, हम और प्रवेश वर्मा वहां उपस्थित थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांग ली और डेट के साथ कि 20 अक्टूबर के पहले बताइए। इंक्वायरी ऑन हो गई और उसके 4 घंटे बाद इनका एक्साइज पॉलिसी वापस होता है। और अभी आज मनीष सिसोदिया, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मनीष सिसोदिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि रेवेन्यू जनरेट हुआ है इसलिए ये पॉलिसी लेकर आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे परेशान हो जाते, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसलिए ये पॉलिसी लेकर आई गई थी। बेसिकली मनीष सिसोदिया हमारी पीसी डिस्टर्ब करने के लिए अपनी पीसी किए थे। उनको पता चला कि हम लोग यहाँ 10:30 पीसी करने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत हबड़ा दबड़ी में उसी समय 11 बजे अपनी पीसी रख दी। तो भाई वो तो भ्रष्टाचारी सरकार के मिनिस्टर हैं, तो उनके पास तो बहुत सारी ताकत है। हम लोग तो देखिए ये खुले आसमान के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ठीक से बोल न पाए, कई चैनल आ न पाए, मामला डाइवर्ट करने की कोशिश करें, इसलिए उन्होंने पीसी किया। उन्होंने सीधे तौर पर देखिए गुजरात का भी जिक्र किया गया। गुजरात में इतने सारे लोग मारे गए हैं, गुजरात में भी शराब का इशू चल रहा है, जबकि वहां पर तो बैन है। वहां पर कैसे फिर शराब आ गई और लोग मारे गए? उसको क्यों नहीं देखती भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली की शराब नीति पर तो बहुत बार बार कटाक्ष करती है। नहीं, हम दिल्ली के सांसद है और हम दिल्ली के इश्यूज पे उनसे बात कर रहे हैं, वो तुरंत उसी टाइम पे गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात के केस में गुजरात ने खुद ही बड़ी इंक्वायरी शुरू कर दी है। नहीं, और आपने ये भी कहा कि इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गैंग का हाथ हो, ऐसा बोला आपने? जब इन्वेस्टिगेशन होगा
तो इस मुद्दे पे तो देखा जाएगा। मैं बिल्कुल, मेरा ये मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग जितना गिरा हुआ हरकत करता है, ये गुजरात के जो लोग मरे हैं ना, ये हो सकता है इन सबों ने ही जहरीली शराब परोसी हो, इन सबों ने ऐसी साजिश करी होगी, ऐसा मेरा शंका है। और मेरी शंका उस जांच के बाद मैं इंतजार कर रहा हूं क्या निकलता है। बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज तिवारी मौजूद थे, जो सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि किस तरीके से जो है बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। और उसके बाद में जैसे ही लोकायुक्त की जांच बैठती है, जो लोकायुक्त सुनना शुरू करते हैं, लोकायुक्त बोलता है कि जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की, और उसी दौरान उसी वक्त जो है उसके 4 घंटे के बाद में जो है पॉलिसी जो है वापस ले ली जाती है। और उसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर व्यक्तिगत रूप से कहा है कि ये मेरी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही गुजरात जाते हैं उसके बाद में इस तरीके की घटना घटती है। इतने सालों तक ये घटना इस तरीके से कभी कोई घटना नहीं घटी वहां पर गुजरात में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं, इसलिए उनको पूरा शक है कि हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का हाथ हो, इस तरीके से उन्होंने बोला। और अब देखने वाली बात यह है कि जब जांच जो है, जांच होगी और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। और भी परवेज वर्मा थे, वो भी सीधे तौर पर यहाँ पर यही कह रहे थे कि 5 लाख रुपए में वो मकान बनाकर देंगे, और जो उस समय का रेट था कमरे बनाने का, उस रेट पर ही बनाकर देंगे, उससे बड़ा कमरा बनाकर देंगे, और 5 लाख रुपए में बनाकर देंगे। तो 28 लाख रुपए कैसे हो सकता है? 12,000 कमरे जो है स्कूलों के बनाए गए हैं, तो किस तरीके से बनाए गए? बहुत सारे अलग अलग तरह के जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनको